कभी आपने नोटिस किया है, जब भी थेरेपी स्टार्ट होती है ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स धीरे धीरे मम्मी पापा से एक फुल टाइम थेरेपिस्ट बन जाते हैं। हर मोमेंट एक टास्क बन जाता है उनके लिए। लुक एट मी, गिव मी आई कॉन्टैक्ट, बोल के मांगो, सिट प्रॉपरली, इसको सही से करो, थेरेपी एक्टिविटीज़ करनी है, फटाफट चलो। और धीरे धीरे घर एक क्लिनिक जैसा फील होने लगता है। एंड यू नो, इंडियन हाउस होल्ड्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर तरफ प्रेशर है। बच्चे की कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, कितने वर्ड्स आए, दूसरे बच्चे देखो कितना अच्छे से कर रहे हैं, थेरेपी में इतना पैसा लग रहा है, कब इम्प्रूव होगा। तो पेरेंट्स का नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड पे ऑपरेट करने लगता है, फुल ऑफ स्ट्रेस। और जब नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में होता है तो कनेक्शन और बॉन्डिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। एंड ये मैं नहीं, रिसर्च भी कहता है। ओके 2018 में एक ऑथर जिनका नाम है पिकार्डी और उनके कॉलीग्स ने फ्रंटियर्स इन साइकेट्री नाम के एक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की थी। ओके और उन्होंने ये देखा कि ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादा केयर गिविंग बर्डन और क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। एक और रिव्यू में ये पाया गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट्स तभी फील कर पाते हैं जब इमोशनल सपोर्ट हो, एक्सेप्टेंस हो, रिलेशनशिप में बच्चा सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करे, सिर्फ कांस्टेंट थेरेपी का प्रेशर नहीं। कई बार पता है मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम अब हम ना अपने बच्चे के साथ खेल नहीं पाते, हर चीज़ में हम सिखाने की कोशिश में लग जाते हैं, हम हर बार बस ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बच्चा ये एक्टिविटी सही से कर पा रहा है या नहीं। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बच्चे को सिर्फ थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने मम्मी पापा भी तो चाहिए। ऐसे माँ बाप जो उसके साथ बिना रोके टोके हंसे खेले और उस बच्चे का बचपन दे उसे। क्योंकि बच्चे बार बार इंस्ट्रक्शंस या डांट सुन के थोड़ी सीखते हैं, दे ग्रो थ्रू इमोशनल सेफ्टी, अट्यूनमेंट, थ्रू जॉय। थेरेपी इंपॉर्टेंट है, इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब ज़रूरी है। बट अगर हर इंटरैक्शन हर बार करेक्शन बन जाए तो वो रिलेशनशिप नहीं, एक बोझ बन के रह जाता है। और फिर आप बोलोगे कि थेरेपी का कोई फ़ायदा ही नहीं, बच्चा तो हमारी घर में सुनता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। सी, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स बर्नआउट होते हैं, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, और बच्चे भी एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिखाने लग जाते हैं। पर आपको ये किसने बताया कि थेरेपी खाली इंस्ट्रक्शन दे के और बोरिंग तरीके से करनी होती है जिससे बच्चा उससे नफरत करने लगे। You know, sometimes the most therapeutic thing a parent can do is stop working on the child for a moment, take a break and simply enjoy with them again. फ्लोर पे बैठो, उनकी वियर्ड सी गेम को ज्वाइन करो, उनकी रैंडम स्क्रिप्टिंग सुनो, आवाज़ें निकालो, दौड़ो, भागो, पानी से खेलो, नाचो, गाओ, कुछ बनाओ साथ में, हंसो, मस्ती करो। बच्चों को ऐसे मोमेंट्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कनेक्शन और डेवलपमेंट अलग नहीं होते, कनेक्शन ही डेवलपमेंट होता है।